फ्रेंड्स, ये वीडियो एलआईसी वीडियो बॉन्ड और श्योरिटी के रिगार्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में हम ये चीज़ें बात करेंगे कि एक जो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि रिज़ाइन करने पर तो आपको एलआईसी को बॉन्ड पे ही करना 3 लाख का, लेकिन अगर एलआईसी आपको खुद टर्मिनेट कर देती है तो क्या आपको बॉन्ड पे करना है कि नहीं। तो उसके बारे में एकदम बहुत डिटेल में जो है क्लियरली समझेंगे कि क्या होगा उसका। फ़िलहाल अभी ये जो स्क्रीन पे आपको डेटा दिख रहा है ये ऑफिशियल डेटा है और इसमें ये चीज़ें मेंशन है कि आपको 3 लाख का बॉन्ड पे करना है, वो मतलब बॉन्ड बनवा के वो बॉन्ड पेपर आपको एलआईसी में देने हैं। ये असम गवर्नमेंट का है, स्टेट ऑफ असम, देखिए यहाँ पे मेंशन है। और इन्होंने ये चीज़ कहा है कि 1000 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ये सारी चीज़ें बनवानी है। तो देखिए ये असम स्टेट में 1000 का बोला गया है। अदर स्टेट में मे बी की चीज़ें वेरी करें, मे बी की कम भी इससे हो सकता और ज़्यादा भी हो सकता। जैसे जब मैंने बनवाया था अपने टाइम पे 2019 में, तो मैंने 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनवाया था अपने यहाँ लखनऊ डिवीज़न से। तो मतलब हर जगह का वेरी कर सकता है, बट स्टेट ऑफ असम में 1000 रुपीज़ का के स्टैम्प पे ये सारी चीज़ें बनेंगी। और जो एक चीज़ श्योरिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे मेंशन की गई है वो ये कि देखिए श्योरिटी के बारे में लिखा है द श्योरिटी हैज़ साउंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड नॉट रिलेटेड टू यू। तो ये चीज़ ध्यान दे लेना कि श्योरिटी आपसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब आपके ब्लड रिलेटिव नहीं होने चाहिए। और वो ज़रूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों, उनकी बस फाइनेंशियल स्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए कि वो एटलीस्ट जो है इनकम टैक्स वगैरह फिल करते हों, चूँकि उस चीज़ का डेटा वहाँ पे जो है फिल किया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और जो श्योरिटी का पैन कार्ड और आधार कार्ड और उस पर उनके साइन, ये चीज़ें वो आपको जो है वो लेनी है और ये चीज़ें आपको एलआईसी में सबमिट करनी है। तो ये चीज़ें जो हैं ऑफिशियल हैं, बिल्कुल डाउट मत करिएगा कि जो है गलत है इसमें कुछ ऐसा। ये असम की मेल है तो वहाँ के अकॉर्डिंग ये है। तो श्योरिटी वाली कंडीशन तो सारे ही डिवीज़न में सेम रहेगी, लेकिन ये जो स्टैम्प का अमाउंट है ये मे बी की वेरी कर सकता है। अदर स्टेट के अदर डिवीज़न में ये चीज़ें वेरी करेंगी, लेकिन श्योरिटी की कंडीशन सेम रहेगी थ्रू आउट इंडिया। अब देखिए ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये श्योरिटी की डिटेल्स इसमें फिल करनी है, मतलब उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, इनकम, पैन नंबर उनका, आधार नंबर उनका, उनके साइन, उनका प्लेस और ये डेट, इतनी चीज़ें मेंशन करनी है। और इसमें श्योरिटी की इन्फॉर्मेशन सारी मेंशन करनी है। तो ये चीज़ आपने देख ली है, इसको जो है अपने अकॉर्डिंग जो है फिल कर लीजिएगा। अब ये सेकेंड फॉर्म जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इंडेमनिटी बॉन्ड है। बॉन्ड में देखिए पार्टी 1 पार्टी 2 दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ। यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन फिल की जाएगी। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन फिल की जाएगी। और जो सेकेंड पार्टी है वो एलआईसी है, यहाँ पे देखिए मेंशन है, ये देखिए द फर्स्ट पार्टी, मतलब फर्स्ट पार्टी वहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। और सेकेंड पार्टी जो है यहाँ पे मेंशन है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इट्स अ सेंट्रल ऑफिस एट योगक्षेमम जीवन बीमा मार्ग एंड दिस, वो एड्रेस लिखा है कॉरपोरेशन एज द पार्टी ऑफ सेकेंड पार्ट। ये चीज़ें दो पार्टियों के बीच का ये एग्रीमेंट हो रहा है। इसमें ये पूरी इसमें सारी डिटेल लिखी हुई हैं क्लियरली। इसमें हम लोग वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे बॉन्ड के बारे में लिखा हुआ कि कब आपका बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा। देखिए ये यहाँ पे 5th नंबर पे मेंशन है चीज़ें। देखिए द पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्टी इज़ अवेयर दैट इवेंट ऑफ हिज हर लीविंग रिजाइनिंग सर्विस ऑफ द कॉरपोरेशन विद इन पीरियड ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। ये देखिए इंक्लूडिंग अप्रेंटिस पीरियड फॉर एनी रीज़न व्हाटसोएवर द कॉरपोरेशन वुड बी पुट टू लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी, लॉस इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज एंड स्किल एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दिस बॉन्ड। अब इसमें यार ये देखो टर्मिनेशन का नहीं लिखा हुआ है कि टर्मिनेशन पे देना है कि नहीं देना है। तो टर्मिनेशन पे आपको नहीं देना होता। जब एलआईसी आपको मतलब आपको खुद से रिज़ाइन, जब एलआईसी आपको मतलब आप जब रिज़ाइन करेंगे अपने एंड से तो फिर आपको बॉन्ड पे करना, अदरवाइज़ फिर आपको बॉन्ड नहीं पे करना है।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब इवेंट ऑफ हिज हर लीविंग रिज़ाइनिंग। तो जब अपने एंड से आप जो है ये चीज़ करेंगे तो बॉन्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अब कंडीशन ये आती है कि जैसे कि अगर टर्मिनेशन में हमको पैसे नहीं देने तो सब लोग यही चाहेंगे कि हम टर्मिनेट हो जाएं और हमारे 3 लाख रुपए बच जाएंगे। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है यार कि अगर आपने 1 साल की सर्विस की और आप टर्मिनेट हो गए तो उस चीज़ को आप कहीं सो भी नहीं कर सकते हैं। मतलब चूँकि टर्मिनेशन एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, आप उस चीज़ को कहीं सो भी नहीं कर पाएंगे। तो उससे बेहतर होता है कि आप रिज़ाइन कर दें। अगर वो टर्मिनेट कर देंगे तो वो एक तरीके से आपके करियर पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। उससे बहुत बेटर होता है कि आप जो है LIC को उसका बॉन्ड अमाउंट पे कर दें और रेजिग्नेशन लेटर ले लें। तो आपके पास ये प्रूफ रहेगा कि आपने इतनी ड्यूरेशन तक इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। तो ये बहुत ही बेटर वे होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करने का। तो इसलिए जो है मैक्सिमम कैंडिडेट इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो टर्मिनेशन से बचिएगा आप भी। अगर आपको मतलब इन केस रिज़ाइन भी करना है तो आप प्रॉपर तरीके से रिज़ाइन करिएगा अमाउंट देके, ताकि आपके पास रेजिग्नेशन लेटर रहे और फिर उस चीज़ को आप जो है अपने करियर में कभी भी कहीं भी शो कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि आपने जो है वहाँ पे इतने साल तक काम किया। और अगर टर्मिनेशन लेटर रहेगा आपके पास तो आप उसको क्लियरली बता भी नहीं सकते, क्योंकि टर्मिनेशन का मतलब ही ये कि आप अपनी सर्विस में सही तरीके से जो है चीज़ें कर नहीं पाए, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने आपको टर्मिनेट कर दिया। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट उसका आता है। इसलिए उस चीज़ को नहीं करना, आपको रिज़ाइन ही करना है अगर इन केस उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो। अब देखिए यहाँ पे नीचे ये इतने कॉलम बने इस फॉर्म में, तो यहाँ पे तो आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी सबसे ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे श्योरिटी के साइन रहेंगे, और यहाँ पे श्योरिटी का मतलब उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस। और विटनेस में आप किसी को करवा सकते हैं। विटनेस के बारे में इसमें कहीं मेंशन नहीं कि विटनेस आपसे रिलेटिव होने चाहिए कि नहीं, बस विटनेस लिए जाते हैं ताकि इन केस अगर आप भी बॉन्ड ना पे करें और तो श्योरिटी भी नहीं मतलब उसमें जो है नहीं मिल रहा, तो उस केस में विटनेस काम आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 2 लोगों के जो है साइन, उनका नाम, उनका एड्रेस यहाँ पे मेंशन करवाया जाता है। तो बस इतना सा पर्पज़ है, बाकी इस चीज़ का और कोई ख़ास मतलब नहीं है। श्योरिटी इम्पॉर्टेंट है, श्योरिटी आपसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वो चीज़ वहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो आई होप अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम होगा या डाउट होगी तो वो चीज़ें मैं telegram@bankorium पे बता दूँगा। बाय बाय, थैंक यू।